बचपन में मैंने बहुत सी बुलिंग सही है। मेरे साथ क्या होता था कि मैं गांव में सबसे छोटा और सबसे पतला होता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं एक टी शर्ट पहन के बाहर निकला था। वहाँ पे क्या हुआ, उसमें लिखा हुआ था वर्ल्ड्स बेस्ट आर्मी ऐसा करके। तो मुझे मेरे एक चाचू बोलने लग गए कि ये वर्ल्ड बेस्ट आर्मी नहीं, ये ग्लाउ बेस्ट आर्मी है। ग्लाउ बेसिकली एक मकड़ी सी होती है, मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगा क्लैरिफिकेशन के लिए। तो वो डाल के जब मैं गया तो मुझे वो बोलने लग गए कि तू ग्लाउ बेस्ट आर्मी है, तेरी बाजू ग्लाउ जैसी पतली है। सबसे दिक्कत वाली बात ये नहीं थी कि वो मुझे ये सब बोलते थे, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये थी कि मुझ जैसे चोदू ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि तू शूका है और तू हमेशा पतला ही रहेगा और मैं कभी इसको इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ एक चाचू की बात नहीं थी कि वही मुझे बोलते थे, गाँव में हर दूसरा इंसान मुझे टोकता रहता था और टॉन्ट मारता रहता था कि तू पतला है या तू बौना है। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा फेस की है और मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन बात ये थी कि मैं इस पर कुछ कर नहीं पाता था। मैं खाता भी था, मैं एक्सरसाइज भी करता था, मैं हर कोशिश करता था जिससे मेरी हाइट इंक्रीज़ हो या जिससे मेरा बॉडी वेट बढ़े, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता था। तो ये लोग मुझे कोसते रहते थे और मैं ये चीज़ें सोचता ही रहता था कि मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है और मैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या चीज़ें करूं। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और जब मैंने इस फेज़ को कंप्लीट किया मुझे लगा कि अब मुझे शांति मिलेगी, अब मैं इस गांव को छोड़ के जाऊंगा। जब मैं 11th में हॉस्टल में गया तो वहाँ पर फिर मेरे साथ रैगिंग हुई। तो जब मैं उस हॉस्टल में गया तो वहाँ पे न्यू कमर और ओल्डीज़ का बहुत ज़्यादा ऐसा सीन रहता था। तो जितने भी नए लोग आते थे उन्हें वो लोग रैगिंग करते थे उनकी। तो जब मैं गया वहाँ पे तो मेरे पतलेपन का फिर से मजाक उड़ाया गया और मैं छोटा था तो फिर से मुझे बुली किया गया और मैं ऐसा था कि मैं उन चीज़ों को सहता गया। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस चीज़ को फेस करना चाहिए और जब मैं उस चीज़ को फेस करने लगा तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो उन्हें लगता था ये तो कोई मजाक है, ये कभी कुछ उल्टा बोलता नहीं है, इसलिए वो हमेशा से ऐसे मेरे साथ करते गए। लेकिन अगर मैं पहले ही दिन उनको टोकना शुरू कर देता, भले ही मैं मार खा लेता, लेकिन अगर मैं उन्हें बोलता कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर मैं बार बार उठता अपने लिए आवाज़ उठाता, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ कभी होती ही नहीं। लाइफ में मैंने बुलिंग को बहुत ही बुरी तरह से एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आपको भी कोई बुली कर रहा है तो इसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं दो तरह से। एक है कि आप हार्ड वे की तरफ जाए और प्रैक्टिकली आप इसका सॉल्यूशन ढूंढें, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगे तो आपको लोग हमेशा परेशान करते रहेंगे और आप हार्ड वे से ही समझेंगे। जब आपको वो परेशान करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या स्टेप्स जीवन में अपनाने हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे अपने लाइफ में तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कोई और बुली नहीं करेगा। और मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इन डिसीजंस को लेना स्टार्ट किया है, तो मैं जान सकता हूँ कि मेरी लाइफ क्या हो सकती थी और अब मेरी लाइफ कैसी है। तो मेरी लाइफ में पर्सनली बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए इन स्टेप्स को लेके, क्योंकि अगर मैं इन स्टेप्स को टाइम से लेना स्टार्ट कर देता तो मैं किसी की बकवास नहीं सुनता हर दिन तक। ये चीज़ जो मैंने की वो है कि मैंने अपना खुद का स्टैंड लेना स्टार्ट किया। देखिए, आपका स्टैंड लेने कोई नहीं आएगा, ना आपका दोस्त आएगा, ना आपके पेरेंट्स आएंगे। कई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप अकेले फंसे रह जाएंगे, तो आप वेट नहीं करेंगे कि हाँ मेरा दोस्त आएगा वो मेरा स्टैंड लेगा या मेरे पेरेंट्स मेरा स्टैंड लेंगे। ज़िंदगी भर वो आपका साथ नहीं देंगे, आपको अपना स्टैंड अपने आप लेना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। तो मैंने अपना जब स्टैंड लेना स्टार्ट किया तो लोगों की फटनी शुरू हुई। तो जैसे अगर कोई सामने वाला मुझे रैगिंग कर रहा है तो मैं उसे उल्टा बोल देता था कुछ भी। तो अगर कोई मुझे पब्लिकली या ऐसी भी कोई डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता था तो मैं क्या करता था, मैं उसकी वाट लगाता था, उल्टा उसे जलील करना शुरू कर देता था। तो मैंने अपना स्टैंड लेना शुरू किया, अपनी इज्जत करना शुरू की। अगर आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करोगे तो लोग भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप अपना स्टैंड टाइम से नहीं लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो इस डिसीजन को। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है या आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और आप उसको सह रहे हो तो आपको अगर डर भी लग रहा है अपना स्टैंड लेने में, आपको लग रहा है कि मैं वीक हूँ, वो मुझे कुछ बोल ना दे, लेकिन आपको ऐसे सिचुएशंस में भी अपना स्टैंड लेना नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे छोड़ दिया तो वैसे वैसे बहुत से लोग आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको डर भी लग रहा है कि क्या मैं इस काबिल हूँ, क्या वो मुझे मारेगा, या कुछ भी सिचुएशन है, आप भले ही मार खा लो लेकिन आप चुप मत रहो। अगर आप अपने आप को वीक फील करते हो, चाहे आप मोटे हो या पतले हो, लेकिन आप अगर अपने आप को वीक फील करते हो तो सामने वाले को कभी ये पता ना चलने दो कि आप वीक हो। या मतलब मेरा मतलब है इससे कि अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी भी है अपने लिए, मान लीजिए आप पतले हो या आपकी क्या वीकनेस है, ये आप अपने अच्छे से अच्छे दोस्त को भी पता ना चलने दो। बुलिंग को बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो इसके ऊपर, या आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज फील करने लग जाते हो और आप सोचते हो कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को छोड़कर ऐसा कर सकते हैं कि आप बुलिंग को नॉर्मलाइज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह बुलिंग करने लग जाओ या बुली होने लग जाओ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बुलिंग को खुद ही नॉर्मलाइज़ कर दो। अगर कोई आपका वो मजाक उड़ा रहा है तो आप भी अपना मजाक उड़ाना स्टार्ट करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लिटरली ही अपना मजाक उड़ाओ। इसका मतलब है
कि आप भले ही मुंह से कुछ भी बोल रहे हो लेकिन आप उसको लिटरली फील ना करते हो और उस चीज़ को इम्प्रूव करने पर आपका पूरा फोकस हो। बुलिंग 100x वर्स्ट हो जाती है अगर आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हो। आप एक ही मोमेंट को 100 बार अपने दिमाग में रिप्ले करके उसको 100 बार सैड फील करते हो। तो ये कितनी ज़्यादा बुरी बात हो जाती है कि आप अपना ये नहीं सोचते कि आपके साथ वो एक बार वो चीज़ होगी है, तो आप उससे इम्प्रूव करने के अलावा ओवर थिंकिंग करते रहते हो और सोचते रहते हो कि मेरे साथ ये क्या हो गया, और बस फालतू उदास होते रहते हो। तो अगर आप एक बार तो उदास हुए ही, उसके बाद आप बार बार उदास होने में अपना टाइम सारा बर्बाद कर देते हो। रादर देन दिस आप इम्प्रूव अपने आप को करते ही नहीं हो। तो मैंने पर्सनली इस बुलिंग को बहुत ज़्यादा फील किया है, इसलिए मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हो। और अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इम्प्रूव करने पर फोकस नहीं कर रहे तो आपको बुरा फील होना भी चाहिए। तो आज की वीडियो को हम इसी के साथ एंड करेंगे। होपता हूँ कि आप अपना स्टैंड लेना स्टार्ट करें, क्योंकि कोई और आपका स्टैंड ले ना ले, आपको अपना स्टैंड हमेशा लेना पड़ेगा।